हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं देख रहा था कुछ शॉर्ट्स भी, एक दो बार मैंने देखा कि उसमें ये बताते हैं कि आप किस तरह से मोड़ के टाइम पर हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो देखिए सर, वो होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हाफ क्लच का रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए हाफ क्लच का रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आपका जो क्लच का प्रोग्रामिंग होती है ना, जो क्लच किस तरह दबाया जाता है और क्लच को कहाँ कहाँ दबाना होता है, किस तरह दबाना होता है, उसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। लेकिन अभी मैं जो देख रहा था कि किस तरह से वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। मतलब अगर आप क्लच के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं तो प्लीज़ पूरी ही जानकारी दें, जो एक तरह से वाजिब हो, जो एक नए बच्चे के लिए जो क्लच के बारे में जानना चाहता है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर के बारे में, ठीक है, उनके लिए वो वाजिब हो। ठीक है, उनके लिए वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप कि उनको उसका डिसएडवांटेज ना मिले, एडवांटेज मिले, है ना। तो देखिए हाफ क्लच का जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे ये मैंने हमेशा ध्यान रखिए, पैर को यूं रखना है और हमेशा कैसे, इस तरह से। ठीक है, पैर को यूं रखना है, इस तरह से आपको काम करना होता है। देखिए हाफ क्लच आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप अच्छे से चला ले रहे हो, ठीक है, आपको क्लच की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी हो, तभी आप हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हाफ क्लच का यूज़ आप करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो इंजन पे इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके क्लच की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्लच होते हैं, जैसे क्लच ये मैंने दबाया, ठीक है, मेरी गाड़ी इतना छोड़ने पे उठती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी इतना छोड़ने पे उठती है, आगे चलती है क्लच के द्वारा, आरपीएम के, गाड़ी के आरपीएम के द्वारा, ठीक है, या इतने क्लच पे चढ़ती है, या इतने क्लच पे चलती है, या इतने क्लच पे चलती है। ठीक है, पहले तो आपको इस चीज़ को गाड़ी में बैठकर सबसे पहले इस पोजीशन को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इस पोजीशन को जब आप समझ जाएंगे, ठीक, तभी आप क्लच का पूर्णतः यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लच कैसे करना है, देखिए हाफ क्लच, जैसे अब मेरी गाड़ी है तो मेरे को पता है कि मैं इतना अगर दबा लूँगा तो इंजन फ्री हो जाता है, लेकिन इतना दबाने के बाद भी हम इसका गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गियर के लिए हमें पूरा ही क्लच दबाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा क्लच दबाना पड़ेगा गियर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई मोड़ आता है, ठीक है, मोड़ आ रहा है, आपने हाफ क्लच दिया, ठीक है, आपने हल्का सा ब्रेक लिया और आपने गाड़ी को घुमाया, ठीक, सारी चीज़ ठीक है, आपको जो बताया ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है, ये आप जब गाड़ी को 1 2 3 महीने जब आप अच्छे से उसको समझ जाते हैं, चलाने लगते हैं, तब आपका ये प्रोग्रामिंग क्लच की चलती है। ठीक है, अदरवाइज जितने बिगनर्स हैं, जिनको अभी किसी को 15 दिन हुए होंगे सीखे हुए, किसी को 20 दिन हुए होंगे सीखे हुए, इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, जिनको गाड़ी के बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं होता है, और वो बस एक किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में सीखने के बाद वो आकर अपनी गाड़ी को चलाते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आपको वो इस तरह से सिखाते हैं कि हाफ क्लच, देखिए हाफ क्लच आपका जो होता है ना, वो इतना कोई वो नहीं है कि आपको कि इतना क्लच आपको दबाना है, फिर आप ब्रेक लगाएंगे, आप गाड़ी मोड़ लेंगे। ठीक, कभी कदार पूरा भी दबाना पड़ सकता है तुरंत, ठीक, विद इन अ सेकेंड। तब क्या करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं उनका पैर इतनी जल्दी नहीं चलेगा। तो देखिए होता क्या है कि बिगनर्स को पहले तो इनकी आदत डालनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले आप अपने पैर को इस पोजीशन पे रखें, ठीक है, इस पोजीशन पे, एंड देन उसके बाद आप क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ठीक, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ठीक, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर,
ठीक है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर। इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम डेली, आपको कम से कम 20 टाइम्स। ठीक है, जब 20 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे देन आपके पैरों को खुद पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और देखिए, हर चीज़ को क्लच के नीचे रखना है, पैर को हमेशा क्लच के नीचे रखना है, इस तरह से। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि वो पैर पीछे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसा नहीं करना। आपको क्लच का यूज़ है तो आप आराम से क्लच पे पैर ले जा सकते हैं। ठीक है, और ब्रेक का यूज़ है तो ब्रेक पे आराम से पैर आप ले जा सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सीलेटर का यूज़ है, एक्सीलेटर का आप आराम से पैर ले जा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, पैर को इस कंडीशन पे रखा जाता है एक्सीलेटर के लिए है, और ब्रेक के लिए इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा कैसे, ये आपका एक्सीलेटर, ये आपका ब्रेक। ठीक, तो बात कर रहे थे हाफ क्लच की। देन प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। ठीक है, कोई भी मोड़ आती है, देखिए मोड़ का अंदाज़ा आपको तुरंत नहीं लगता है, कौन सी मोड़ कितना कर्व लेगी। ठीक है, कितना गाड़ी वहाँ पे मोड़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अभी एकदम से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कहीं भी मोड़ आती है आपको क्लच दबाना है प्रॉपर, एंड देन ब्रेक लेना है। फिर आपको गाड़ी के जो गियर होते हैं, ये गाड़ी के गियर को आपको इसको किस गियर पे ले जाना है, पहले गियर पे। ठीक है, उसके बाद आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ठीक, तो प्लीज़ आप मोड़ में जब भी मोड़ने वाले हो गाड़ी को, चाहे वो सकड़ी सड़क हो चाहे वो बड़ी सड़क हो, देखिए बड़ी सड़क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी स्पीड अगर मान लीजिए 20-30 के अराउंड है, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़ा चौराहा है तो आप आराम से एक खाली चौराहे पर आराम से आप एक्सीलेटर को मात्र छोड़कर आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सकड़ा सड़क है और बहुत ही ज़्यादा भरा भुरा चौराहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर पूरा क्लच दबाना है, ब्रेक लेना है। ठीक है, गाड़ी को स्लो कर लेना है। जब गाड़ी आपकी बिल्कुल स्लो हो जाए, 10 से 15, 5 की स्पीड पे आ जाए 10 से, ठीक है, तब आपको कौन सा गियर लेना है, पहला गियर। ठीक है, कौन सा गियर लेना है, पहला गियर। ठीक, फिर पहला गियर लेके आप गाड़ी को मूव करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।